परसाई कहते हैं कि मैं एक आदमी को जानता हूं जिसे फूल सूंघने की तमीज नहीं, पर उसके बगीचे में तरह तरह के फूल खिले। फूल भी कभी बड़ी बेशर्मी लाद लेते थे और अच्छी खाद में बिक जाते थे। वो खुद ही कहते हैं अपने बारे में कि अच्छा भोजन करने के बाद मैं अक्सर मानवतावादी हो जाता हूँ। वो कई तरह के लोगों के बारे में, चूंकि वो अलग अलग लोगों से मिलते थे तो उनका अपना एक देखने का, एक लेखक का दृष्टिकोण था, उनके पास दृष्टि थी। तो परसाई एक जगह कहते हैं कि मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जिनमें से किसी ने अपनी आत्मा कुत्ते में रख दी है, किसी ने सूअर में, अब तो जानवरों ने भी यह विद्या सीख ली है, और कुछ कुत्ते और सूअर अपनी आत्मा किसी आदमी में रख देते हैं। आप देखिए कि आदमी जो है किस तरह से, एक कविता है धूमिल की मुझे याद आती है कि जैसे खेत में सूअर वैसे दिमाग में पैसा। तो यदि खेत में सूअर घुसेगा तो वो खेत को नष्ट करेगा, ऐसे ही दिमाग में पैसे घुसेंगे तो वो दिमाग को नष्ट करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने, जैसा कि परसाई लिखते हैं कि जानवरों ने भी उनमें अपनी आत्मा डाल दी है, कुछ लोगों ने जानवरों में अपनी आत्मा दे दी। वो अलग अलग तरह से अलग अलग अवसरों पर लोगों से कहते हैं। कुछ लेखकों को ऐसा लगता है कि वो लिख रहे हैं और वो क्रांति कर रहे हैं और पूरे समाज को बदल डालेंगे, तो वो लेखकों से को ये सलाह देते हैं कि ऐसा सोचकर कभी मत लिखो कि मैं शाश्वत लिख रहा हूं। शाश्वत लिखने वाले तुरंत मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अपना लिखा जो रोज मरता देखते हैं वही अमर होते हैं। अक्सर जो वो कहते हैं कि लड़कों को अपना ईमानदार बाप निकम्मा लगता है। उनकी व्यंग्योक्तियों को अगर आप सुनेंगे, वो कहते हैं कि दिवस कमजोरों का ही मनाया जाता है, जैसे हिंदी दिवस, महिला दिवस, अध्यापक दिवस, मजदूर दिवस, कभी थानेदार दिवस नहीं मनाया जाता। परसाई कहते हैं कि एक व्यस्त आदमी को अपना काम करने के लिए जितनी अकल की जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा अकल बेकार आदमी को समय काटने में लगती है। जिनकी हैसियत है वो एक से ज्यादा बाप रखते हैं, एक घर में, एक दफ्तर में, एक दो बाजार में, एक दो राजनीतिक दल में। वो कहते हैं कि आत्मविश्वास आदमी का कई तरह का होता है, धन का, बल का, ज्ञान का, लेकिन मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। हमारे देश में ये कहा जाता है कि अंधभक्त होने के लिए अंधविश्वासी होना जरूरी है। तो ये बहुत सारी बातें अभी हमारे यहाँ ये कही जाती है। परसाई अपने लोकतंत्र के बारे में कहते हैं, जो कि हम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, कि हमारे लोकतंत्र की यह ट्रेजेडी और कॉमेडी है कि कई लोग जिन्हें अजन्म जेल खाने में रहना चाहिए, जिंदगी भर संसद और विधानसभा में बैठते। अब नया कानून आ रहा है, अब वो कह रहे हैं 30 दिन से ज्यादा रहोगे तो आपकी जो है मंत्री पद, विधायकी नहीं जाएगी। अगर आप मंत्री है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री तो जाएगा, तो विधायकी भी जाना चाहिए। फिर तो ये नियम सबके लिए होना चाहिए, पर वो तो कई अपराध के कारण वहां बैठे हैं। मतलब इस तरह का जो है बहुत सारी चीजें समाज में, बहुत सारी विसंगति है। परसाई एक जगह कहते हैं कि धन उधार देकर समाज का शोषण करने वाले धनपति को जिस दिन महाजन कहा गया होगा, उसी दिन मनुष्यता हार गई होगी। परसाई लिखते हैं कि हम मानसिक रूप से दोगले तिगले हैं, संस्कारों से सामंतवादी, जीवन मूल्यों से अर्ध पूंजीवादी और बातों से समाजवाद की बात करते हैं। बेइज्जती में अगर दूसरों को भी शामिल कर लिया जाए तो आधी इज्जत बच जाती है। परसाई ये भी लिखते हैं नारी के बारे में, स्त्रियों के बारे में, कि नारी मुक्ति के इतिहास में यह वाक्य अमर रहेगा कि एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। एक अभी हम जो नाटक करने जा रहे हैं उसमें हम एक जाति, जो उनकी लघु कथा है वो भी कर रहे हैं। उसमें उस जाति में एक जगह परसाई लिखते हैं कि व्यभिचार से जाति नहीं जाती, शादी से जाती है। और हम ये देखते हैं कि हमारे देश में माता पिता ये जानते हुए कि उनकी लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ घूम रही है, घूमने देते, पर जैसी शादी की बात आती है तो उनको लगता है कि उनकी जात चली जाएगी। परसाई कहते हैं कि इस देश का बुद्धिजीवी जो है वो शेर है, पर वो सियार की बारात में बैंड बजाते। परसाई को बहुत गुस्सा है कि वो कह रहे हैं कि जो कौम भूखी मारे जाने पे सिनेमा में जाकर बैठ जाए, वो अपने दिन कैसे बदलेगी। परसाई अपने सटायरिस्ट तरीके से कहते हैं कि अच्छी आत्मा फोल्डिंग कुर्सी की तरह होनी चाहिए, जरूरत पड़ी तब फैलाकर बैठ गए, नहीं तो मोड़कर कोने में टिका दिया। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि ना हो कमीज तो पांवों से पैर ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए डेमोक्रेसी के। परसाई उसके पहले लिखते हैं कि अद्भुत सहनशीलता और भयावह तटस्थता इस देश के आदमी में, कोई उसे पीट कर पैसे छीन ले तो वो दान का मंत्र पढ़ने लगता है।
जब शर्म की बात गर्व की बात बन जाए तब समझो कि जनतंत्र बढ़िया चल रहा है। परसाई कहते हैं कि इस कौम की आधी ताकत लड़कियों की शादी करने में जा रही है। ये बात सही है कि हम देखते हैं कि एक पिता अपने बच्चों की और खास करके लड़कियों की शादी के लिए जब पैदा होती तभी से वो पूरी ऊर्जा लगाता है और ता जिंदगी ऊर्जा लगाता है, पहले शादी करने में फिर शादी बचाने में। परसाई जी को उनकी जयंती पर याद करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि परसाई जी संभवतः पहले ऐसे लेखक हैं जिनके निबंध कहानी पर सबसे ज़्यादा नाट्य रूपांतरण किए गए, नाट्य मंचन किए गए हैं और किए जा रहे हैं। परसाई की रचना पर आधारित इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर पिछले 5 दशक में सर्वाधिक जो है मंच पर नुक्कड़ पे प्रदर्शित हुआ है। रानी नागफनी की कहानी हो, निठल्ले की डायरी हो, सदाचार का ताबीज हो, भोलाराम का जीव, एक लड़की 5 दीवाने, अकाल उत्सव, प्रेमचंद के फटे जूते, न जाने कितनी रचनाएं हैं जिन पे आजकल लगातार मंचन हो रहे हैं। परसाई कहते हैं कि मुझे दिखाऊ सहानुभूति से सख्त नफरत है। अभी भी दिखाऊ सहानुभूति वालों को चाटा मार देने की इच्छा होती है। जब्त कर जाता हूँ वरना तो शुभचिंतक पिट जाते हैं। परसाई अपने प्रारंभिक दिनों का बहुत ही निर्मम और साफ गोई के साथ बयान करते हुए कहते हैं कि मैंने पहले बिना टिकट यात्रा की ये विद्या सीखी, दूसरी मैंने उधार मांगने की कला सीखी, तीसरा बेफिक्री से जीवन जीने की कला सीखी। ये विद्या मुझे मेरी बुआ ने सिखाई जिनका मानना था कि जो होना है होगा, तुम बेफिक्र रहो। चौथी विद्या ये सीखी कि डरो किसी से मत। परसाई अपने गर्दिश के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि गर्दिश की अपनी अहमियत है। लेखक की मानसिकता व्यक्तित्व निर्माण में इसका गहरा संबंध है। परसाई जी जब अपने समकालीनों को याद करते हैं और जब वो जाने पहचाने लोग लिखते हैं तो उनमें वे सभी लोग शामिल होते हैं, चाहे उसमें शमशेर बहादुर सिंह जैसे कवि से लेकर होटल का नौकर भोलाराम जैसा एक सामान्य आदमी, सब इसमें शामिल हैं। चिरऊ महाराज से लेकर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, नथुलाल सराफ से लेकर न्यायमूर्ति बृज किशोर चतुर्वेदी, सब लोग शामिल हैं। परसाई कहते हैं कि युवक युवतियों के सामने आज आस्था का संकट है। सब बड़े उनके सामने नंगे हैं। आदर्श सिद्धांतों नैतिकताओं की धज्जियां उड़ते हुए देखते हैं। वे धूर्तता, अनैतिकता, बेईमानी, नीचता को अपने सामने सफल और सार्थक होते हुए देखते हैं। मूल्यों का संकट भी उनके सामने है। सब तरफ मूल्यहीनता उन्हें दिखती है। बाजार से लेकर धर्म स्थल तक वे किस पर आस्था जमाएं और किसके पश्चिन्हों पे चलें, किन मूल्यों को मानें। इस समय जब कॉलेजों में मेरिट के आधार पे छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं और सीधे छात्र संघ चुनाव से सब लोग बचना चाहते हैं, पर अगर शामिल होते हैं तो पार्टियां खुल के शामिल होती है। ऐसे समय में किसी ने परसाई से पूछ लिया था कि क्या दलगत राजनीति का छात्र जीवन में प्रवेश उचित है, तो हरिशंकर परसाई कहते हैं कि छात्र राजनीति से बच नहीं सकते। हाई स्कूल का छात्र देश की राजनीति समझने लगता है। राजनीति है तो दलगत राजनीति भी है। अगर विश्वविद्यालय के अधिकांश छात्र और उनके नेता राजनीतिक सिद्धांत नहीं समझते, ना उनके प्रति उनकी निष्ठा है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कल तक जनता पार्टी का छात्र नेता आज कांग्रेसी बनकर यूनियन का चुनाव लड़ रहा है। छात्र राजनीति में गुंडों के हाथों में है। राजनीतिक सिद्धांतों से मतलब नहीं। राजनीतिक सिद्धांत केवल कम्युनिस्ट पार्टियां सिखाती है। दलगत राजनीति में छात्रों का जाना बुरा नहीं है, बुरी बात है गुंडागर्दी और राजनीतिक मूर्खता। सारी बुर्जुआ राजनीतिक पार्टियां छात्रों का उपयोग करना चाहती हैं। साथ ही वे ये चाहती हैं कि छात्र सैद्धांतिक राजनीति में ना पड़े। वे छात्रों को अपड़ और गंवार रखकर उनसे अपना काम कराना चाहती हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी महंगाई के खिलाफ जुलूस निकालती है जिसमें छात्र को शामिल करती है। अब अगर छात्र यह समझ गया कि अधिकांश मुनाफाखोर व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं तो छात्र उन व्यापारियों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि छात्र राजनीति तथा अर्थनीति ना जाने, मूड बने रहें या आरएसएस में जाएं। कांग्रेस भी छात्रों की सिद्धांतहीन राजनीति करती है। इस समय पूरे देश में हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और बहुत सारे लोग अब तो अखंड भारत की बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जम्मू द्वीप भारत खंडे
मतलब इसका मतलब है कि जो जम्मू द्वीप नामक क्षेत्र है वो भारत के खंड में स्थित है, यानी कि अब का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार, ये अखंड भारत के हिस्से हो सकते हैं यदि अखंड भारत की कल्पना साकार हुई, और आने वाले समय में अखंड भारत में शामिल इनको किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि जो मुसलमान बंटवारे में पाकिस्तान नहीं गए, वो उनकी संख्या को लेकर अभी कहा जाता है कि उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही, उनके आंकड़े दिए जाते हैं और कहते हैं कि यार यही आलम रहा तो ये देश मुसलमानों का हो जाएगा। कई बार उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। तो अब अगर ये अखंड भारत हो गया तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये अगर सब मिल गए तो फिर तो मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या एक तरफ जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो क्या अखंड भारत में जनसंख्या का मापदंड किस तरह से तय होगा और किस तरह से संतुलन होगा? तो एक प्रकार से जैसा जो है कह रहे हैं कि जैसे हिंदू राष्ट्र बनाना, तो परसाई कहते हैं कि पाकिस्तानी इस्लामिक राष्ट्र बना तो वहाँ मुसलमानों की जो दुर्गति हो रही, क्या आप नहीं जानते? भारतीय नेताओं ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान मान लिया था, पर भारत क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं है? हिंदू राष्ट्र क्या हिंदू व्यापारी हिंदू ग्राहक से की मुनाफाखोरी नहीं करेगा? धर्म राष्ट्र का आधार नहीं होता। हिंदू राष्ट्र का नारा फासिस्टवाद का नारा है। राष्ट्र का आधार है समान निवास भूमि, समान संस्कृति, एक भाषा, एक जीवन पद्धति, एक इतिहास। इस परिभाषा में धर्म नहीं है। बांग्लादेश के हिंदू और मुसलमान की एक राष्ट्रीयता है, पर बंगाली मुसलमान और पंजाबी मुसलमान की एक राष्ट्रीयता नहीं होती। भारत कई परंपराओं में जो है बटा हुआ है, कई इसकी नेशनलिटीज़ जो है से बना राष्ट्र है। बंगाल, तमिलनाडु, आंध्रा, पंजाब, ये जो है उधर उत्तर भारत जो है वो एक अलग है। भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं होगा, ना उसे होना चाहिए, ऐसा परसाई का मानना है। हिंदू राष्ट्र का नारा सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, जिसकी लगातार ताकत घट रही थी उस समय, अब तो बहुत पावर में। इस समय तो बीजेपी और आरएसएस जो है सबसे ज़्यादा पावर में। जब परसाई ने लिखा था तब जो है ये बहुत सारी चीज़ें। किसी ने परसाई से प्रश्न किया कि कुछ धर्मों के अनुयायी बर्बर क्यों होते हैं? क्या सभी धर्मों के अंदर एक सी भावना नहीं होती? क्या खान पान का भी असर पड़ता है? तो परसाई ने उत्तर दिया, हर धर्म का अनुयायी घृणा और उत्तेजना से बर्बर होता है। एक स्थिति में भावनात्मक प्रतिक्रिया है। आर्य अपने आप को बहुत सुसंस्कृत और धर्मपरायण मानते थे, मगर सदियों से हम विधवा को जबरदस्ती पति की चिता में डालकर जलाते रहे और नगाड़े पीटते रहे। दंगों में बर्बरता में सब संप्रदाय के कुछ लोग बराबर से बर्बर हो जाते हैं, मगर यह जरूर है कि संस्कृति, इतिहास, धर्म आदि का प्रभाव मनुष्य के स्वभाव पे पड़ता है। शिक्षण का प्रभाव भी पड़ता है। भोजन उत्तेजक और शांत रहने वाले प्रकार के होते हैं। धर्म कितना ही अहिंसा सिखाए, अनुयायी स्वार्थ के लिए या स्थिति की प्रतिक्रिया में बर्बर हो जाते हैं। ईसाई धर्म जैसी दया, करुणा, प्रेम कहाँ है? कहा गया कि यदि कोई तुम्हें एक गाल पर तमाचा मारे तो आप उसके सामने दूसरा गाल कर दो। यानी ईसाई धर्म में तो अन्याय का प्रतिकार तक करने के तत्व नहीं है, मगर यूरोप के गोरे ईसाइयों ने कितनी बर्बरता की और कर रहे हैं। अमेरिका के आदिवासियों की पूरी जाति नष्ट कर दी गई। अफ्रीकाइयों को जान से मारा और गुलाम बनाया। उपनिवेशी जो देश हैं उसमें कितने अत्याचार किए गए। भारत अंग्रेज जो हैं हमारी जाति को मिटा नहीं सके। इसका कारण तो यह है कि हम उनसे ज़्यादा सभ्य थे, हम उत्पादन उनसे ज़्यादा अच्छा करते थे, हमारे पास हथियार थे, बारूद भी हमारे पास थे, हमारे पास लड़ाकू जातियाँ थी, बुद्धि बल में हम उनसे आगे थे, संस्कृति हमारी उनसे प्राचीन और ऊंची थी। हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े सेठ हैं कि एक सेठ 10 ईस्ट इंडिया कंपनी खरीद सकता था। इसलिए अंग्रेज हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पाए जैसा उन्होंने अफ्रीकी और अमेरिकी आदिवासियों के साथ किया। हमारी आपसी फूट, लड़ाई और सामंतों के देशद्रोह के कारण भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हुआ। बहरहाल अब तो ईसा के भक्त सारे मनुष्य जाति को नष्ट करने की तैयारी में हैं। तो परसाई जो कि मार्क्सवादी थे और अपने आप को कम्युनिस्ट कहने से वो कतई हिचकते नहीं थे, डरते नहीं थे। बहुत लोगों के मन में कम्युनिज्म को लेकर भी बहुत तरह के सवाल थे और लोग उनसे सवाल पूछते थे और वो अपने कॉलम में इसका जवाब भी देते थे। ऐसे ही एक सवाल के जवाब में परसाई से किसी ने पूछा कि कम्युनिस्ट धर्म विरोधी होते हैं, फिर भी पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी सरकार दुर्गा पूजा इतने उत्साह से क्यों मनाती है? परसाई ने उत्तर दिया कि मुश्किल यह है कि मार्क्सवाद में धर्म के बारे में जितनी
तरह से जितने चिंतकों ने सोचा और लिखा वह सब शायद किसी ने पढ़ा नहीं। परसाई ने उत्तर दिया कि मुश्किल यह है कि मार्क्सवाद में धर्म के बारे में जितनी तरह से जितने चिंतकों ने सोचा और लिखा वह सब शायद किसी ने पढ़ा नहीं। सब कार्ल मार्क्स का एक ही वाक्य संबंधी क्या नीति अपनाई यह भी बहुत कम लोग जानते हैं। क्रांति के नए उन्माद में जब कुछ मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई तब लेनिन ने आदेश दिया कि तुरंत इनकी मरम्मत कराई जाए। जिन्हें मस्जिद या गिरजाघर जाना हो जाए, जिन्हें निरीश्वरवादी रहना है वो रहें, मगर धर्म के नाम पे संप्रदाय ना बनाएं और उनके द्वारा फूट और झगड़े पैदा ना किए जाएं। हमारे देश में धार्मिक उन्माद का क्या कहर ढाता है यह हम लोग देख ही रहे हैं। कभी दंगे, घृणा, द्वेष, अविश्वास, दुश्मनी, खालिस्तानी आतंकवादियों ने हिंदुओं पर जुल्म ढाए तो 1947 के पहले मुस्लिम लीग ने कत्लेआम कराती थी। बदले में धर्म के ही नाम पर हिंदू मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। भारत के विभाजन के समय 10 लाख हिंदू मुसलमानों की हत्या हुई। यह धर्म के नाम पे संगठित सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पे राजनीति तथा आर्थिक लाभ के लिए हुआ। मगर धर्म से कराया जाता है तो यह अफीम है या नहीं? आप ही सोचिए। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विश्वास है। इसके अनुसार व्यक्ति पूजा पाठ, ध्यान, प्रार्थना करे। किसी को क्या ऐतराज है? धर्म के बारे में मार्क्सवाद में जो विचार हैं वे काफ़ी जटिल हैं। वे परिस्थिति के अनुसार लागू किए जाते हैं। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, एथिस्ट, नॉन एथिस्ट। एथिस्ट वह है जिसे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर नहीं है, परलोक नहीं है, स्वर्ग नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है। एनार्किस्ट जो है वह जो मानता है कि यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि ईश्वर है, मगर यह भी सिद्ध नहीं किया जा सकता कि ईश्वर नहीं है। इसी तरह पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक को ना सिद्ध कर सकते हैं, ना उनका नहीं होना ना सिद्ध कर सकते हैं। अधिकतर लोग एनार्किस्ट होते हैं, नास्तिक नहीं, पर वे नास्तिक माने जाते हैं। जहाँ तक बंगाल के मार्क्सवादी मंत्रियों का दुर्गोत्सव सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव है, धार्मिक उत्सव नहीं। इधर हमारे देश में भी गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, होली भी सांस्कृतिक और सामाजिक उत्सव हैं। इनमें सब हिस्सा लेते हैं। कोई मार्क्सवादी अगर वह सच्चा है और अपनी संस्कृति से अपने को जोड़ता है तो इससे कोई उसको नकारता नहीं है। हरिशंकर परसाई बहुत सारी ट्रेड यूनियन से जुड़े थे, शिक्षक संघ का नेतृत्व करते थे, बहुत सारे आंदोलनों में थे और वह एक्टिविस्ट थे। वो छात्र आंदोलन में भी एक सक्रिय भूमिका निभाते थे। तो जब उनसे किसी ने ये पूछा कि जो अक्सर जुलूसों में नारा लगता है कि इनकलाब जिंदाबाद, तो ये नारा जो है ये कहाँ से आया और ये क्यों लगता है, इसके पीछे क्या वजह है? तो परसाई इस बारे में कहते हैं कि इनकलाब का अर्थ क्रांति होता है। जिंदाबाद आप समझते ही हैं। यह नारा स्वाधीनता आंदोलन के समय उठा था। इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह नारा सबसे पहले किसने उठाया। कुछ लोग इसे भगत सिंह का नारा मानते हैं, कुछ राम प्रसाद बिस्मिल का, पर काफ़ी लोगों का विश्वास है कि यह नारा मौलाना हसरत मोहानी का दिया हुआ है। मौलाना बहुत बड़े शायर थे और स्वाधीनता संग्राम में वो वीर भी थे। वे कांग्रेस में थे और सबसे पहले मुकम्मल आज़ादी, पूर्ण स्वराज की मांग मौलाना ने ही की थी। वे कुछ दिनों जिन्ना के साथ भी रहे, पर अंत में 1925 में कानपुर में वे उन लोगों में से थे जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इनकलाब जिंदाबाद इन्हीं मौलाना हसरत मोहानी का दिया हुआ नारा है, लेकिन निश्चित रूप से यह मैं नहीं कह सकता। पूरी दुनिया में भगवान राम को रामचरितमानस के जरिए जन जन तक पहुंचाने वाले तुलसीदास को लेकर भी बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के बीच में हैं। जब तुलसीदास जीवित थे तब कुछ दबंग लोगों ने उनकी घेराबंदी की, क्योंकि वो लोक भाषा में लिख रहे थे। अभी भी बहुत सारे लोग उनकी चौपाई को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ बात करते हैं। तुलसीदास परसाई को बहुत पसंद थे और वे अपने लेखन में तुलसी को, कबीर को उद्धृत करने से नहीं चूकते थे। जब उनसे पूछा गया कि तुलसीदास जातिवादी, ब्राह्मणवादी, भाग्यवादी, नारी विरोधी, शुद्ध विरोधी थे, फिर आप उन्हें जीवन विवेक का महान चिंतक कवि क्यों मानते हैं? तो परसाई ने उत्तर दिया, मैं अवतारवाद में विश्वास नहीं करता। राम और कृष्ण को ईश्वर का अवतार नहीं मानता। वे कथा नायक हैं। मैं व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास को महान कवि मानता हूँ। इनके काव्य में कुछ इतिहास, काफ़ी कल्पना और गंभीर चिंतन है। यह सही है कि तुलसीदास ने विप्र का पक्ष लिया। वे वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते थे। नारी पर भी उनके आक्षेप हैं।
उनसे भाग्यवाद, उसमें भाग्यवाद भी है। इन सब के लिए तुलसीदास की आलोचना होनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं, पर काव्य रचना के मामले में एक जरूरी बात समझना चाहिए, हर कवि अपने युग के संदर्भ में लिखता है, अपने समय पे खड़ा होकर यथासंभव भविष्य को देखता है। कोई कवि अपने समय की व्यवस्था से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। तुलसीदास के चिंतन पर अपने समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के बंधन थे। तुलसीदास का व्यक्तित्व कबीरदास सरीका नहीं था जो सब कुछ तोड़ता है। इस कारण तुलसीदास के इन विचारों से ना मैं सहमत हूँ ना आप, पर तुलसीदास में भी अंतर्विरोध है। दो उदाहरण देता हूँ। हुई है वही जो राम रचि राखा, का करी तरक बढ़ाई शाखा, ये भाग्यवाद है। और जो जस करही सो तसफल चाखा, कर्मवाद है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो फिर देखिए, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। नारी विरोधी है अगर, मगर कस विधि नारी रचहूँ जग माही, पराधीन सपनेहूँ सुख नाही। नारी के प्रति सहानुभूति संतुलित दृष्टि से है। ये किसी काव्य को पढ़ना चाहिए पूर्वाग्रह या दुराग्रह से नहीं। आज जब पूरे देश में जातिगत जनगणना को लेकर विवाद की स्थिति बनी है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि पहले जनगणना कैसे होती थी। किसी ने हरिशंकर परसाई से पूछा कि सुना है देवी देवताओं के कुल 33 करोड़ संख्या थी, ये जनगणना किस तरह की गई? परसाई ने उत्तर दिया, यह देवगणना किसी ने नहीं की, यह कोरी कल्पना मात्र है। हिंदू धर्म कोई नहीं है, धर्म है वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर अनेक पण्य हैं, वैष्णव, शैव आदि। वेदों उपनिषद में एक ब्रह्मा की स्थापना है, मगर पंथों में बहुदेवतावाद है। इसी के अनुसार कल्पना कर ली गई कि 33 करोड़ देवता हैं। जब यह कल्पना की गई तब भारत की आबादी 5 करोड़ भी नहीं होगी, मगर देवता बना दिए गए 33 करोड़। तो ये कई तरह के तर्कों के साथ परसाई अपनी बात करते हैं। जब हम हरिशंकर परसाई के समूचे लेखन को देखते हैं तो हमें उनमें काफ़ी लोक शिक्षण दिखाई देता है। वे लगातार अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने समय की सच्चाई को उजागर करते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे सरल वाक्य, जिसको हम व्यंग्योक्तियाँ कहते हैं, के जरिए वो जिसमें गहरे अर्थ छुपे होते हैं, उन्हें मुहावरों, पौराणिक कथाओं, संदर्भों, घटनाओं के साथ जोड़कर बहुत बार फैंटेसी के जरिए भी उजागर करते हैं। उनकी बहुत सारी व्यंग्योक्तियों में जो है, अगर मैं आपको पढ़ता हूँ और आपके सामने बताऊँ तो बहुत सारी सच्चाइयों से आप वाकिफ होंगे। अब हमारे देश में स्त्रियों को घूरने की बात है तो कहते हैं कि घूरने से शरीर बढ़ता है, आंखें बड़ी ताकतवर होती हैं, मन के दीवानजी होते हैं नयन। रहीम ने कहा है कि रहीमन मन महाराज के द्रग सो नहीं दीवान। चक्कर लगाता प्रेमी बैठे प्रेमी से पर सवाया पड़ता है, क्योंकि वो मेहनत करता है। इस देश का मूड आदमी ना अर्थनीति समझता है, ना योजना, ना विज्ञान, ना तकनीक, ना विदेश नीति। वह समझता है गौ माता, गौ हत्या, चर्बी, यज्ञ। फोटो खिंचाने के लिए बहुत से लोग दिन में 3-4 बार पोशाकें बदलते हैं। एक आदमी को मैं जानता हूँ जिसे फूल सूंघने की तमीज़ नहीं है, पर उसके बगीचे में तरह तरह के फूल हैं। फूल भी बड़े बेशर्मी लाद लेते हैं और अच्छी खाद पर बिक जाते हैं। परसाई कहते हैं कि अच्छा भोजन करने के बाद मैं अक्सर मानवतावादी हो जाता हूँ। मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जिनमें किसी ने अपनी आत्मा कुत्ते में रख दी है, किसी ने सूअर में, अब तो जानवरों में भी यह विद्या सीख ली है और कुछ कुत्ते और सूअर अपनी आत्मा किसी आदमी में रख देते हैं। वो अलग अलग तरह की सलाह लोगों को देते हैं और अपने अलग अलग व्यंग रचनाओं में, अपने निबंधों में, अपनी कहानियों में वो जो हैं बहुत सारी बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि लड़कों को अपना ईमानदार बाप निकम्मा लगता है। परसाई की व्यंग्योक्तियाँ तो बहुत सारी हैं, पर सबको कोट करना संभव नहीं है। पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि परसाई जब रजनीश पर भी व्यंग करते हैं और टार्च बेचने वाला एक आर्टिकल लिखते हैं, वो कहते हैं अपने लेखन में कि जिसकी बात के एक से अधिक अर्थ निकलें वह संत नहीं होता, लुच्चा आदमी होता है। संत की बात सीधी और स्पष्ट होती है और उसका एक ही अर्थ निकलता है, अकेले वही सुखी है जिन्हें कोई लड़ाई नहीं लड़ती। अनगिनत लोगों को सुखी देखता हूँ
और अचरज करता हूँ कि ये सुखी कैसे हैं। ना उनके मन में सवाल उठते हैं, ना शंका उठती है। गरीब आदमी ना तो एलोपैथी से अच्छा होता है, ना होम्योपैथी से, उसे तो सिंपैथी, सहानुभूति चाहिए। घूस से पारिवारिक जीवन सुखी होता है। जिस दिन घूसखोरों की आस्था भगवान से उड़ जाएगी, उस दिन भगवान को पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। वो कहते हैं कि पैसे में बड़ी मर्दांगनी होती है, आदमी मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। तो दोस्तों, परसाई को याद करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि परसाई को यदि हमें अपने समय की सच्चाइयों को, विसंगतियों को समझना है और हमें लगना है कि हमें लोग कहाँ उलझा रहे हैं, हम किस जगह जा रहे हैं, तो फिर से हमको परसाई के पास जाना होगा, परसाई को पढ़ना होगा, परसाई को समझना होगा। परसाई से बड़ा कोई लोक शिक्षक हमें इस समय में दिखाई नहीं देता। परसाई के पास एक समग्र दृष्टि है। तो यदि आप परसाई में रुचि रखते हैं, परसाई को जानना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से परसाई रचनावली को निकाल के पढ़िए, परसाई की बहुत सारी रचनाओं को पढ़िए। आजकल सारे माध्यमों पे परसाई छाए हुए हैं, क्योंकि परसाई जैसा लेखक, दृष्टि संपन्न लेखक बहुत कम होता है। और परसाई जिस तरह के थे, तो परसाई ने जो लेखन लिखा है वो उनको उनकी मृत्यु के बाद, उनके लेखन के बाद भी कालजयी बनाता है। नमस्कार।